हेलो डियर, स्वागत है आपका फिर से। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, काउंटिंग ऑफ फिगर्स, मतलब कि आकृतियों की गणना। एसएससी, रेलवे और स्टेट के जितने भी आपके एग्जाम हैं, ऑलमोस्ट हर एक एग्जाम के अंदर आपको इस चैप्टर से कम एक क्वेश्चन तो पक्का पूछा जाता है। इस चैप्टर में क्या है, बहुत ही ज़्यादा वैरायटी के क्वेश्चन बनते हैं, तो किसी भी टाइप में से आपको वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले उन टाइप्स की बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी टाइप के क्वेश्चन इस चैप्टर में बनते हैं। तो ये ओवरऑल टाइप्स हैं क्वेश्चंस की, मतलब कि इसमें जो है आपको कोई ना कोई ज्योमेट्रिकल फिगर जो है वो फिगर आउट करने को या काउंट करने को पूछी जाती है, जिनमें कौन कौन से पार्ट्स एग्जिस्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा पोर्शन रहता है नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, के सरल रेखाओं की गिनती करना या गणना करना। उसके बाद रहते हैं ट्रायंगल्स को काउंट करना, त्रिभुज की गिनती करना। फिर आते हैं स्क्वेयर्स एंड रेक्टेंगल्स, वर्ग और आयत निकालना। उसके बाद रह जाते हैं डायगोनल्स, विकर्ण काउंट करना। देन सर्कल्स और कोई भी 3 डायमेंशनल फिगर हो गई आपकी। तो बेसिकली अगर इन सारी वैरायटी के क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, मतलब जो पूरे चैप्टर का जो है मैं कह सकता हूं 80 to 85% जो है पोर्शन कवर करेगा, वो रहेगा नंबर ऑफ ट्रायंगल्स की काउंटिंग, त्रिभुजों की गिनती करना। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा फोकस करेंगे इस टाइप के ऊपर। अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस भी देखेंगे, शॉर्टकट्स भी देखेंगे। अगर किसी क्वेश्चन में शॉर्टकट ना एप्लीकेबल हुआ तो उसे कम से कम टाइम में किस तरह से सॉल्व करना है उसकी स्ट्रेटेजी भी सीखेंगे। ट्रायंगल्स के बाद काउंटिंग आती है यहां पर, जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो रहती है स्क्वेयर्स एंड रेक्टेंगल्स की। ठीक है, रेक्टेंगल्स के बाद आता है फिर आपका स्ट्रेट लाइंस का कंसेप्ट। आफ्टर दैट क्या रह जाता है, सर्कल्स का कंसेप्ट। मतलब जितने भी आपके एसएससी, रेलवे और स्टेट के एग्जाम हैं उसमें ये प्रायोरिटी में लिए जाते हैं टाइप्स। सबसे पहले ट्रायंगल्स, अगर ट्रायंगल ना आया तो स्क्वायर या रेक्टेंगल पूछा जा सकता है। अगर ये ना आया तो आपको स्ट्रेट लाइन भी पूछा जा सकता है, नहीं तो फिर सर्कल पूछा जाएगा। डायगोनल्स का केस नहीं आता, थ्योरी बेस्ड चैप्टर बन सकता है, तो वो भी डिस्कस करेंगे। और 3D फिगर, कोई भी 3 आयामी फिगर भी पूछी जा सकती है, बट आज तक तो देखो एग्जाम में ऐसा पूछा नहीं गया है। ठीक है, तो हम हर टाइप को 1 by 1 कवर अप करेंगे अलग अलग कंसेप्ट लेक्चर के थ्रू। ठीक है, तो चैप्टर को ध्यान से समझिएगा, पूरे का पूरा कंसेप्चुअल बेस्ड चैप्टर है ये। मतलब कि जो स्ट्रेटेजी आप ट्रायंगल काउंट करने में सीखेंगे वही सेम अप्रोच आपकी स्क्वायर में भी एप्लीकेबल होगी, आपकी रेक्टेंगल में भी एप्लीकेबल होगी। मतलब कंसेप्ट एक ही रहेगा, बट जो आपकी ज्योमेट्रिकल फिगर है वो चेंज होती रहेंगी। समझ में आ गया? तो 1 by 1 अप्रोच करते रहेंगे। तो सबसे पहला हमारा टारगेट रहेगा स्ट्रेट लाइंस को लेके। तो अगर मैं बात करूं एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी वेटेज, तो आपको कम से कम 1 और ज्यादा से ज्यादा 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और उसके बाद अगर बात करें रेलवे एग्जाम की, उसमें भी आपको 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और स्टेट के एग्जाम में भी। हालांकि नंबर ऑफ सर्कल्स की अगर मैं बात करूं, वृत्तों की गणना करना, इस बार एसएससी के एग्जाम में सीजीएल की शिफ्ट में 1 या 2 शिफ्ट में पूछा गया था। इसके अलावा जो ट्रायंगल का केस है वो तो हर शिफ्ट में आया ही आया था। ठीक है, मतलब प्रायोरिटी ट्रायंगल्स को ज्यादा दी जाती है। ठीक है, तो ये मोस्ट टाइम कंज्यूमिंग चैप्टर रहेगा अभी के लिए हमारा, समझने पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर ओवरऑल टॉपिक की बात करें, ऐसा नहीं है एग्जाम में भी टाइम कंज्यूमिंग है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो इसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करने जा रहे हैं नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, मतलब सरल रेखाओं की गिनती करना। तो सबसे पहले अब हम यहां पर देखें तो ये रेलवे के एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है, ये वाली जो टाइप है। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि ये सरल रेखा या स्ट्रेट लाइन होती क्या है। ज्योमेट्रिकल फिगर का आपका एक ऑब्जेक्ट है जिसे हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन। और ये स्ट्रेट लाइन होती क्या है कि किन्हीं भी 2 पॉइंट्स के बीच में जो ये लेंथ होती है, स्ट्रेट लेंथ होती है, इसी को ही क्या बोला जाता है, स्ट्रेट लाइन या सरल रेखा। इसमें कोई भी कर्व नहीं होता, मतलब कि बेंड नहीं होता। मतलब जो भी ये स्ट्रेट लाइन होती है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक बिल्कुल स्ट्रेट रहती है, इसके अंदर कोई भी कर्व नहीं आएगा इस तरह से। ओके, अगर वो कर्व है तो उस कर्व वाली लाइन को स्ट्रेट लाइन नहीं बोला जाता, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो मेनली हमारे पास अगर देखा जाए तो 3 तरह की स्ट्रेट लाइन होती है, 3 टाइप होती हैं स्ट्रेट लाइन की। वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहले आपकी आती है कौन सी,
हॉरिजॉन्टल लाइंस। कौन सी लाइंस आती हैं? हॉरिजॉन्टल लाइंस। हॉरिजॉन्टल लाइंस हिंदी में अगर बात करें, क्षैतिज रेखा। हॉरिजॉन्टल लाइंस मतलब अगर मैंने ये एग्जांपल दी थी तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन की एग्जांपल थी। उसके बाद आ जाती हैं हमारी वर्टिकल लाइंस, लंबवत या ऊर्ध्वाधर रेखा भी बोल सकते हैं, इस तरह से। यह है आपकी वर्टिकल लाइन। और तीसरी आपकी आ जाती है स्लांट लाइन, मतलब कि तिरछी रेखा। तिरछी रेखा ये हो गई हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वर्टिकल लाइन। और तिरछी रेखा कैसे होती है? इस फॉर्म में भी हो सकती है और इस फॉर्म में भी हो सकती है। ठीक है, तो तीन तरह की आपको लाइंस जो है वो गिवन होती हैं किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर के अंदर। तो आपको बस इन्हीं लाइंस की काउंटिंग करनी है। तो क्वेश्चन किस तरह से आते हैं आपको उसका भी आइडिया दे दूंगा। और मोस्ट ऑफ द टॉपिक जो है आपका क्वेश्चन का रेफरेंस लेते हुए ही सॉल्व होगा। यहां हम कंसेप्ट लेक्चर के अंदर भी अगर सपोज क्वेश्चन कम करेंगे और फिगर्स को ज्यादा टारगेट करेंगे बेसिकली, तो उन्हें भी ध्यान से समझिएगा, क्योंकि वो फिगर जो हम एज अ रेफरेंस यूज करेंगे क्वेश्चन को समझने के लिए, वो भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगी। क्या पता उन्हीं से भी डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाए। तो मैं एक एक करके उसको एक्सप्लेन भी करता रहूंगा। ठीक है, किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर में जब हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आता है इस तरह का क्वेश्चन, आपको एक गिवन है स्टेटमेंट के काउंट द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। क्या आपको कुछ एक फिगर्स अवेलेबल हैं, इनमें आपको क्या करना है? स्ट्रेट लाइंस, सरल रेखाओं की गिनती करनी है। तो अगर हम यहां पर बात करें तो यहां पर कितनी सरल रेखाएं हैं? एक त्रिभुज के अंदर अगर हम बात करें तो 3 रेखाओं से ही एक त्रिभुज बनता है। तो इसमें नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस कितनी हो गई? 3। ये आपकी नंबर 1, ये नंबर 2 और ये नंबर 3। एक स्क्वायर या रेक्टेंगल को बनाने के लिए कितनी सरल रेखाओं की रिक्वायरमेंट होती है? ठीक है, कितनी स्ट्रेट लाइंस होती हैं? 1, 2, 3 और 4। तो इसमें 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं और 2 क्या है? वर्टिकल लाइंस। तो यहां पर स्ट्रेट लाइंस की काउंटिंग कितनी हो गई? 4 हो गई। तो यहां पर भी हम क्या कहेंगे? रेक्टेंगल में भी कितने नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस होती हैं? 4। 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं और 2 वर्टिकल लाइंस। तो अगर हम बात करें पेंटागन की, एक पंचभुज की, नाम से ही क्लियरिटी आ रही है, पेंटागन मतलब पंचभुज, जिसकी 5 भुजाएं हों। 5 से ही नाम क्लियर हो रहा है। तो ये क्या हो गया? 5 स्ट्रेट लाइंस, जिसमें कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और बाकी 4 जो है वो स्लांट लाइन है, मतलब के तिरछी रेखाएं हैं। बस आपको क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि आपको एक फिगर दे दी जाएगी और उस फिगर के अंदर नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस कितनी है, या आपको थोड़ा सा मोल्ड करके भी क्वेश्चन दिया जाएगा कि आपको एक टिपिकल लेवल की फिगर दे दी जाएगी। तो क्वेश्चन में यह पूछा जाएगा कि उस फिगर को ड्रॉ करने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस की रिक्वायरमेंट कितनी है। ठीक है, ये कितने नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस या सरल रेखाओं की जरूरत पड़ेगी उस फिगर को ड्रॉ करने के लिए। तो बस ये सिंपल सा टास्क है, इतना तो क्लियर हो गया। स्ट्रेट लाइन तो बहुत ईजी केस है, सर्कल्स का केस भी बहुत ईजी है। 1-2 एग्जाम्पल से ही आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए डायरेक्टली अब यहां पर भी देखते हैं। 2 एग्जाम्पल्स हो रहे हैं हमारे पास। अब मैं आपको इन एग्जाम्पल्स के थ्रू क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीका बताता हूं। देखो, आपको कभी भी ऐसा नहीं करना कि 1 ये हो गई, 2 ये हो गई, ये तीसरी लाइन, ऐसे रैंडमली कभी मत काउंट कीजिएगा। क्योंकि अगर कभी भी आपको कोई टिपिकल लेवल की फिगर आती है तो उसमें जो है आपकी जो भी काउंटिंग होगी किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर की, चलो अब स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं तो इसी की बात कर रहे हैं, तो इसी को ही कवर करेंगे अभी। तो ऐसा नहीं है रैंडमली आपने कोई भी काउंट कर लिया, 1 ये हो गई, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, इस तरह से रैंडमली काउंट नहीं करना। इसमें क्या है, प्रॉब्लम रहती है, या तो आपका कोई ना कोई जो यहां पर ऑब्जेक्ट है, चलो सपोज लाइन की बात कर रहे हैं, कोई लाइन है, या तो वो स्किप हो जाएगी या तो वो रीकाउंट होने के चांसेस रहते हैं। तो हमें जो क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करना है स्टेप बाय स्टेप। मतलब कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही क्लियर किया था कि अगर हम स्ट्रेट लाइंस या सरल रेखाओं की बात करें तो कितनी तरह की स्ट्रेट लाइंस होती हैं? 3। कौन कौन सी? हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन और स्लांट लाइन, 3 तरह की होती है। तो सबसे पहले हमें किसी भी फिगर के अंदर इन लाइंस को काउंट करना है 1 बाय 1। सबसे पहले हमारा टारगेट होगा हॉरिजॉन्टल लाइंस को टारगेट करना कि क्षैतिज रेखाएं इस फिगर के अंदर कितनी है। तो हॉरिजॉन्टल लाइंस देखो कौन कौन सी है। एक हॉरिजॉन्टल लाइन आपकी ये है, दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन ये है, मतलब टोटल नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन या क्षैतिज रेखाओं की यहां पर गिनती कितनी है? 2। इसी तरह आपको हॉरिजॉन्टल लाइंस काउंट करने के बाद टारगेट करना है वर्टिकल लाइंस के ऊपर, मतलब लंबवत या ऊर्ध्वाधर रेखाओं के ऊपर।
वर्टिकल लाइंस अगर हम टारगेट करें तो यहां पर एक ये वर्टिकल लाइन अवेलेबल है हमारे पास, एक वर्टिकल लाइन ये अवेलेबल है। तो वर्टिकल लाइंस की भी काउंटिंग यहां पर कितनी है, टोटल 2 अवेलेबल है। उसके बाद आती है हमारी स्लांट लाइन, तिरछी रेखाएं। अब तिरछी रेखाएं आपको ये अवेलेबल है। अब कई पता क्या करते हैं, कोई भी फिगर काउंट करेंगे, जब मैं अगर स्ट्रेट लाइन की ही बात कर रहा हूं तो सरल रेखाएं पता किस तरह से काउंट करेंगे कि सरल रेखा एक ये हो गई, ये 2, ये 3 और ये 4। ऐसा कभी भी नहीं करना, ठीक है। ये चीजें मैं बाद में भी डिस्कस करूंगा। इस तरह से कभी भी नहीं करना कि आपने देखा कहीं ना कहीं इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गया, वहां पर लाइन ब्रेक हो रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ये पूरी की पूरी जो लेंथ है इसे सिंगल लेंथ ही काउंट किया जाएगा। ये नहीं कि यहां पर ब्रेक पॉइंट आ गया तो यहां पर 2 लाइंस कंसीडर कर ली जाएंगी, ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी मत करना। तो यहां पर एक लाइन ये कंप्लीट मानी जाएगी, एक लाइन ये कंप्लीट मानी जाएगी। तो नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल स्लांट लाइंस, तिरछी रेखाओं की टोटल गिनती यहां पर कितनी है, 2। तो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस कितनी होगी यहां पर, 6। तो मतलब कि इस फिगर को ड्रॉ करने के लिए हमें 6 स्ट्रेट लाइंस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। यही चीज यहां पर भी आते हैं। तो सबसे पहले हमारा टास्क होगा हॉरिजॉन्टल लाइंस काउंट करना, फिर वर्टिकल लाइंस काउंट करना, फिर स्लांट लाइन तिरछी रेखा को काउंट करना। तो हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी है, 1, 2 क्षैतिज रेखाएं हैं। वर्टिकल लाइंस कितनी है, 2 लंबवत रेखाएं या ऊर्ध्वाधर रेखाएं। और स्लांट लाइंस कितनी है, 2। तो इस फिगर में भी टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस की काउंटिंग कितनी होगी, 6 होगी। बस ये टास्क है आपको स्टेप बाय स्टेप जो फॉलो करना है। समझ में आ गया। अब हम डायरेक्टली स्विच करेंगे क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चंस का रेफरेंस लेके ही आपको और ज्यादा क्लियरिटी होती रहेगी। हालांकि स्ट्रेट लाइंस का जो पार्ट है वो बहुत ही आसान टॉपिक है। चलिए, ये क्वेश्चन आपको इस तरह से अवेलेबल होगा। तो देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा गया है कि फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस रिक्वायर्ड टू मेक द गिवन फिगर। कहता निम्न आकृति को बनाने के लिए आपको कितनी सरल रेखाओं की, न्यूनतम सरल रेखाओं की आवश्यकता होगी। अब देखें यहां पर वर्ड गिवन है मिनिमम, न्यूनतम रेखाओं की आवश्यकता होगी। कई बार जो है आपको ये मिनिमम वर्ड नहीं भी दिया जाता। अगर मिनिमम वर्ड नहीं दिया जाता, पहली बात तो अवेलेबल होगा, अगर मिनिमम वर्ड नहीं दिया जाता तो आपको मिनिमम ही कंसीडर करने हैं। हालांकि जो आरआरबी एनटीपीसी का 2016 का एग्जाम था उसमें अगर आप प्रीवियस ईयर गो थ्रू करें ना, कुछ एक शिफ्ट्स के अंदर ऐसा मेंशन्ड है कि फाइंड द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस इन द गिवन फिगर। तो स्ट्रेट लाइंस के केस में काफी कैंडिडेट्स ने क्या किया था, सपोज यही वाली फिगर पूछ लिया और इसमें मिनिमम वर्ड नहीं दिया, तो उन्होंने पता किस तरह से काउंट किया, 1 ये हो गई, 2 ये हो गई, 3 ये हो गई, ये 4 हो गई, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8। टोटली रॉन्ग कंसेप्ट। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मिनिमम अवेलेबल नहीं है तो मुझे मिनिमम के अकॉर्डिंगली नहीं चलना। अगर ऐसा करने बैठेंगे तो देखो कितने सेक्शंस बन रहे हैं, बहुत ज्यादा पार्ट्स बन जाएंगे स्ट्रेट लाइंस के। तो पहली बात आपको मिनिमम वर्ड अवेलेबल होगा, अगर नहीं भी दिया जाता तो भी आपको मिनिमम के केस के अकॉर्डिंगली ही फिगर आउट करनी है सारी की सारी लाइंस, ठीक है। तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये एक ही स्ट्रेट लाइन कंसीडर की जाएगी। समझ में आया। तो यहां पर वही प्रोसेस हम फॉलो करेंगे। हॉरिजॉन्टल लाइंस देखेंगे कितनी है, वर्टिकल लाइंस देखेंगे कितनी है, और यहां पर तिरछी रेखाएं तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। तो 2 ही तरह की लाइंस के कॉम्बिनेशन से ये पूरी की पूरी फिगर ड्रॉ होगी हमारी, या तो हॉरिजॉन्टल लाइन या तो वर्टिकल लाइन। तो चलिए 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन को टारगेट कर लें। हॉरिजॉन्टल लाइन देखो, एक ये हो गई, ये दूसरी लाइन, ये तीसरी, ये चौथी और ये 5वीं। तो नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन क्षैतिज रेखाएं हमारे पास कितनी है, टोटल 5। इसी तरह हम काउंट करेंगे यहां पर वर्टिकल लाइंस कितनी है, लंबवत या ऊर्ध्वाधर रेखाएं। एक ये हो गई, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी और ये 5वीं। तो 5 ही हमारे पास क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइंस, और 5 ही हमारे पास क्या है, वर्टिकल लाइंस। तो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस कितनी हो गई, 10। तो इस फिगर को ड्रॉ करने के लिए हमें न्यूनतम कितनी सरल रेखाओं की रिक्वायरमेंट होगी, 10 स्ट्रेट लाइंस की रिक्वायरमेंट होगी। सिंपल सा टास्क था। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट फिगर को टारगेट करते हैं। हाँ जी, ध्यान से देखिए, इसमें कितनी स्ट्रेट लाइन है। टाइप जो है क्वेश्चन की ऐसी ही रहेगी, या ऐसा लिखा जाएगा, काउंट द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस इन द फॉलोइंग फिगर। निम्न आकृति में सरल रेखाओं की गिनती ज्ञात कीजिए। ठीक है, सिंपल वे में पूछा जाएगा। तो चलिए, इसमें हमें हर तरह की स्ट्रेट लाइन विजिबल हो रही है, तो हम 1 बाय 1 सभी को काउंट कर लेंगे।
सबसे पहले हमारा टारगेट रहेगा हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर। हाँ जी, क्षैतिज रेखाएं देखो कितनी है हॉरिजॉन्टल लाइन, एक ये है और एक ये अवेलेबल है। कितनी हो गई? 2 हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। ठीक है, अब आते हैं वर्टिकल लाइन के ऊपर। लंबवत या ऊर्ध्वाधर रेखाएं, एक रेखा लंबवत ये अवेलेबल है, दूसरी ये अवेलेबल है, तो 2 ही हमारे पास क्या है? वर्टिकल लाइंस भी अवेलेबल है। अब आते हैं तिरछी रेखाओं के ऊपर, स्लांट लाइन के ऊपर। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, एक लाइन तिरछी तो एक ये आ रही है, एक 1 बाय 1 काउंट करते रहिए, 2 3 4 5 और 6। तो 6 हमारे पास तिरछी रेखाएं हैं, हॉरिजॉन्टल 2 हैं, वर्टिकल 2 हैं, स्लांट 6 हैं। टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस कितनी होगी? 10। तो इस फिगर को ड्रॉ करने के लिए हमें मिनिमम 10 स्ट्रेट लाइंस की रिक्वायरमेंट होगी। जी, समझ में आ रहा होगा? ठीक है, बहुत ही इजी लेवल के क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, अब यहां पर भी लेवल धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। ठीक है, फिगर थोड़ी टिपिकल होती रहेंगी। तो हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन और स्लांट लाइन 1 बाय 1 आपकी चॉइस है, पहले जो मर्जी देख सकते हो, बट स्टेप बाय स्टेप ऐसे चलेंगे तो वो ज्यादा बेटर है। ठीक है, इसी रिदम में ही चलिएगा। तो पहले तो ये हो गई हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन नंबर 1, ये हो गई नंबर 2, ये एंड तक है, इसको 2 मत मान लेना, एक ये हो गई एक ये हो गई, क्योंकि वो इस फिगर के अंदर आ रही है, उस फिगर के अंदर आ रही है। स्प्लिटिंग नहीं करनी। ठीक है, जब तक लाइन ब्रेक ना हो। यहां पर ब्रेक कहां हुई है? कॉन्टिन्यूटी में चल रही थी ना, तो इसको एक ही कंसीडर करेंगे। और तीसरी स्ट्रेट लाइन हमारे पास ये हो गई हॉरिजॉन्टल फॉर्म में। तो हमारे पास 3 हॉरिजॉन्टल मतलब के क्षैतिज रेखाएं अवेलेबल हैं। अब आते हैं वर्टिकल लाइंस के ऊपर। हाँ जी, वर्टिकल लाइंस देखो, एक वर्टिकल लाइन हमारे पास ये है, लंबवत रेखा, एक वर्टिकल लाइन यहां पर हमारे पास ये है। तो वर्टिकल लाइंस की काउंटिंग कितनी हो गई? 2। अब आते हैं हमारे पास स्लांट लाइन, तिरछे रेखाओं की। अभी देखो इसको किस तरह से काउंट करना है। अगर आप हैचिंग नहीं कर सकते, क्योंकि ऑनलाइन का अगर एग्जाम होगा तो स्क्रीन के ऊपर थोड़ा पेन चलाने बैठेंगे, तो पहले तो इस डायरेक्शन में देखो नंबर ऑफ लाइंस कितनी है तिरछी। एक ये है, 2 ये, 2 रेखाएं इस डायरेक्शन में है और 2 रेखाएं इस डायरेक्शन में है। ये देखो 1 2 3 4। सेम रूटीन में देखो आप नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस कितनी आती हैं, स्लांट की बात कर रहा हूं। तो टोटल स्लांट लाइन कितनी है? 4, 4 और 3 7 और 2, फाइनल आंसर कितना हो गया? 9। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलिए, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था आरआरबी एनटीपीसी 2016 की अगर हम बात करें। ठीक है, क्योंकि बहुत टाइम से स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड क्वेश्चन ही नहीं बन रहा, स्टेट के एग्जाम में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो चलिए यहां पर बात करेंगे। अब इधर देखो कोई भी स्लांट लाइन नहीं है, इसे थोड़ा केयरफुली फाइंड आउट करेंगे। पहले हॉरिजॉन्टल, ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे वर्टिकल। चलिए 1 बाय 1 उठाते हैं। पहले तो हॉरिजॉन्टल लाइन, 1 2, स्टेप बाय स्टेप ऊपर से नीचे तक उतरते आओ, 3, ये 4, ये 5, ये 6 7 8 और 9। तो नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी हो गई? 9। मतलब पूरी फिगर को आपको आइडेंटिफाई करना है, ऊपर से नीचे, टॉप टू बॉटम ट्रेवल कीजिए या बॉटम टू टॉप ट्रेवल कीजिए, दैट्स अप टू यू। नेक्स्ट अब हम आते हैं वर्टिकल लाइंस के ऊपर, ऊर्ध्वाधर रेखाएं। चलिए कंसीडर करते हैं। एक वर्टिकल लाइन ये हो गई, सेकेंड वन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये कंप्लीट, सिक्स्थ और ये 7th। तो वर्टिकल लाइंस की काउंटिंग कितनी हो गई? 7 हो गई। अगर क्रॉस चेक करवाना चाहते हैं तो देख सकते हैं, हम फिर से काउंट करके देख लेंगे इसको, सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल लाइन को। चलिए, एक वर्टिकल लाइन ये हो गई हमारे पास, ये दूसरी, ये नंबर 3, 4 5 6 और 7। तो टोटल वर्टिकल लाइंस कितनी होगी? 7। हॉरिजॉन्टल हमारे पास कितनी है? 9। 9 और 7 कितनी हो गई? 16। तो यहां पर भी आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है जी। नेक्स्ट चलिए, यहां पर वर्टिकल लाइन कोई भी अवेलेबल नहीं है, ऊर्ध्वाधर रेखा। या तो इस फिगर के अंदर हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है, या तो हमारे पास तिरछी या स्लांट लाइन अवेलेबल है। तो चलिए आते हैं, सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन देखो कितनी है? 1 2 3 और 4। तो 4 हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइंस हो गई। अब आते हैं हम अपनी वर्टिकल लाइंस के ऊपर।
चलिए वर्टिकल लाइन पहले सेम डायरेक्शन में काउंट कर लो, ठीक है। तो एक हो गई ये दो और ये तीन, तीन आपको इस डायरेक्शन में मिली, काउंटिंग को कंटिन्यू रखिए। तीन के बाद ये चार, ये पांच और ये छः, तो छः हमारे पास स्लॉट लाइंस हैं, हॉरिजॉन्टल चार हैं, तो टोटल कितनी हो गई 10। मतलब इस फिगर को बनाने के लिए कम से कम हमें 10 सरल रेखाओं की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट देखिए, चलिए यहां पर हर तरह की लाइन आपको अवेलेबल है, हॉरिजॉन्टल भी है, वर्टिकल भी है और स्लांट भी है। चलिए सबसे पहले हम आते हैं हॉरिजॉन्टल के ऊपर। तो हॉरिजॉन्टल लाइन तो सिर्फ आपको एक ही अवेलेबल है, दिस वन, ठीक है, सिर्फ एक ही अवेलेबल है। उसके बाद आते हैं हम वर्टिकल लाइन के ऊपर। वर्टिकल लाइंस आपको अवेलेबल हैं एक, ये दो और ये तीन, तो तीन ऊर्ध्वाधर रेखाएं अवेलेबल हैं। स्लॉट लाइन के ऊपर आते हैं, कितने अवेलेबल हैं, पहले सेम डायरेक्शन वाली उठा लो, एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, गॉट इट। तो यहां पर नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस कितनी हो गई, 6 हो गई। तो टोटल देखो कितनी हो गई, 6, 3, 9 और 1 कितनी हो गई 10। तो यहां पर भी आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट इस फिगर में देखिए, यहां पर भी तीनों तरह की स्ट्रेट लाइंस हैं, पहले हॉरिजॉन्टल के ऊपर। अब एग्जाम में टारगेट कैसे करना है, ये नहीं है कि लिखने बैठोगे, स्टेप बाय स्टेप। जब आपका फ्लो बन चुका है, पहले हम हॉरिजॉन्टल देखते हैं, फिर वर्टिकल देखते हैं, फिर स्लांट के ऊपर आते हैं। तो हॉरिजॉन्टल देखो कितनी है, 1, 2, 3, 4, तो 4 तो हॉरिजॉन्टल हो गई। वर्टिकल देखो लंबवत या ऊर्ध्वाधर, 1, 2, 3, 4 हो गई वर्टिकल लाइंस। उसके बाद आते हैं स्लांट, 1, 2, 3, 4, तो 4 और 4 8 और 3 कितनी होगी 11। ऑप्शन डी हमारा फाइनल आंसर। तो आप मन में ही सोच के चलिए कि आपने ये क्या काउंट किया, ये क्या काउंट किया, ये क्या काउंट किया। जितना पेन ज्यादा यूज करेंगे उतना ज्यादा आपका टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। मेंटली कैलकुलेशंस कीजिए, बहुत सिंपल सी टाइप्स हैं ये तो। चलिए यहां पर आ जाइए, सबसे पहले हॉरिजॉन्टल 1, ठीक है। तो ध्यान से करना है, इसमें काफी टिपिकल टाइप की फिगर है। ये दूसरी स्ट्रेट लाइन और ये तीसरी स्ट्रेट लाइन, तो 3 तो हो गई हॉरिजॉन्टल। अब आते हैं वर्टिकल के ऊपर, 1, ये हो गई 2, 3, ये देखो ब्रेक हो गया ना लाइन, ये 4 और ये 5, देखो 1, 2, 3, 4 और 5, तो 5 हमारे पास हो गई वर्टिकल लाइंस। अब आते हैं हमारी किसके ऊपर, तिरछी रेखाओं के ऊपर। पहले तो इस डायरेक्शन में काउंट करो, एक तो हो गई ये 2 और ये 3। अब इस डायरेक्शन में आ जाओ, 4, ये 5 और ये 6, तो 6 हो गई हमारे पास स्लांट लाइन। टोटल देख लो कितनी होगी, 6 और 5 11 और 3 14, तो यहां पर आंसर क्या रहेगा बी ऑप्शन। तो इस फिगर को ड्रॉ करने के लिए हमें कम से कम 14 स्ट्रेट लाइंस तो चाहिए ही होंगी। नेक्स्ट, तो यहां हॉरिजॉन्टल लाइंस भी हैं, वर्टिकल भी हैं और स्लांट भी हैं। हॉरिजॉन्टल सबसे पहले 1, ये 2, ये 3 और ये 4, तो 4 तो होगी हॉरिजॉन्टल लाइन। उसके बाद आते हैं हम अपनी वर्टिकल लाइन के ऊपर, ठीक है। यहां से शुरू हो जाओ, एक कोना पकड़ लो, ये नहीं कि मिड से शुरू हो रहे हो। 1, ये 2, ठीक है जी, ये 3, ये 4, ये 5, 6 और 7, तो 7 होगी हमारे पास कौन सी वर्टिकल लाइंस, ठीक है, ऊर्ध्वाधर रेखाएं। अब आते हैं स्लांट लाइन के ऊपर, पहले इस डायरेक्शन में काउंट कर लो, ये 1 हो गई, ये 2 हो गई और ये 3 हो गई, 4, 5 और ये छठी, तो 6 हमारे पास बन रही है कौन सी तिरछी रेखाएं, स्लांट लाइंस। तो टोटल देखो कितनी हो गई 17, 7 4 11 और 6 कितने हो गए 17। तो इस फिगर को ड्रॉ करने के लिए 17 लाइंस तो चाहिए ही होंगी हमें। हाँ जी, क्लियर हो रहा है ना, देखो बहुत ईजी लेवल के क्वेश्चन है अभी, ठीक है। मतलब ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। टाइप बहुत आसान है, क्या है, सरल रेखाएं तो काउंट करनी है, बस आपको सरल रेखा या स्ट्रेट लाइन की सेंस क्लियर है, किस तरह से काउंट करना है, और कुछ भी नहीं है, स्टेप्स मैंने आपको बता ही दिए। नेक्स्ट इंटरेस्टिंग फिगर है ये भी, देखो स्ट्रेट लाइन कितनी है, एक ये हो गई हॉरिजॉन्टल 1, हॉरिजॉन्टल 2। अब आते हैं लंबवत ऊर्ध्वाधर या वर्टिकल लाइन, तो वर्टिकल लाइन बस यहां पर एक ही है, ठीक है। चलो स्लांट लाइन ध्यान से देखेंगे, पहले इस डायरेक्शन में काउंट कर लो, ये हो गई 1, ठीक है।
उसके बाद ये 2 और ये 3, 3 तो ये हो गई। उसके बाद ये चौथी, ये 5वीं और ये 6ठी। तो 6 हमारे पास स्लांट लाइन है, तो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस कितनी हो गई? 9 हो गई। तो ये फिगर ड्रॉ करने के लिए 9 लाइंस तो चाहिए होंगी कम से कम। ठीक है, तो ये था हमारा स्ट्रेट लाइंस का केस, बहुत ही आसान, ठीक है, और बहुत ही कम टाइम में कवर हो गया। और इतना ही लेवल रहेगा एग्जाम के अंदर। थोड़ी बहुत फिगर जो है ऊपर नीचे हो सकती है, बट रहेगा बहुत ईजी अगर आया तो। ठीक है, एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल में चांसेस कम है, क्योंकि इन एग्जाम्स का जो लेवल है वो थोड़ा सा हाई हुआ है और आसान चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी। हाँ, वो अलग बात है अगर आप एमटीएस या सीपीओ का एग्जाम देने जा रहे हैं, रेलवे का कोई एग्जाम देने जा रहे हैं, तो उसमें आपको स्ट्रेट लाइंस पूछी जा सकती हैं और लेवल ऐसा ही रहेगा फॉर श्योर। ठीक है, अगर थोड़ा बड़ा भी सही लेवल, तो आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीका तो पता चल ही चुका है। 3 ही तो तरह की लाइंस है, बस उन्हें काउंट करो 1 बाय 1। अब हम यहां पर शुरू करेंगे हमारा सबसे पहले ट्रायंगल्स का केस, और काफ़ी तो नहीं कहूँगा, थोड़ा लेंदी रहने वाला है ये वाला, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे वैरायटी के क्वेश्चंस भी बनते हैं। हम हर टाइप के अंदर हर चीज़ को कवर अप करेंगे और क्वेश्चन को किस तरह से मैनुअली और शॉर्टकट के थ्रू सॉल्व करना है, ये स्ट्रेटेजी भी देखेंगे। तो जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। टेक केयर।